आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ही मालूमाती और मुफीद है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हल्दी के फवाइद के ऊपर तो बात हो रही है, साथ साथ हल्दी के अगर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है। एक तो ये पूछना है, और दूसरा मैं ये चाह रहा था, एक सजेशन है कि साथ ही अगर आप किसी डॉक्टर को बिठा लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, ताकि साथ साथ वो भी। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ डॉक्टर हैं। मौजूद हैं। साजिद साहब, अच्छा, उनके नाम के साथ डॉक्टर तो लगाए, वो तो आर्टिस्ट लग रही है टेलीविजन। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर डॉक्टर है वो, हमने शुरू में भी बताया। साजिद साहब, डॉक्टरी भी एक आर्ट है और आर्टिस्ट डॉक्टर भी हो सकता है। वैसे ये ना एक कॉम्प्लीमेंट ही है कि माशाल्लाह से शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, इतनी खूबसूरत है कि लोगों को देख के ना वो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप डॉक्टर हैं। इतनी खूबसूरत, क्योंकि डॉक्टर का जब तक वो एक हम देखते हैं ना एजेड किस्म के आप पर्सनालिटी को नहीं बिठाते तो वो तासुर ही नहीं बन पाता, लेकिन बहुत यंग टैलेंटेड खूबसूरत डॉक्टर है। नेक्स्ट टाइम Name plate. वाइट कोट, वो नहीं, डॉक्टर्स this के indicates स्टेथोस्कोप। कि आप जो बताती हैं वो आप खुद खाती हैं, इसलिए माशाल्लाह से योर स्किन इज गुड कि लोग आपको समझ रहे हैं कि कोई टीवी की आर्टिस्ट है। इतनी नेक्स्ट हसीन और टाइम जमील ज़ैनब है। आपके गले में स्टेथोस्कोप, एग्जैक्टली साथ कोट, वाइट कोट और अपने हालात खराब, क्योंकि जब एक हम ब्लड प्रेशर वाली मशीन। एक ब्लड प्रेशर वाली बाल मशीन, सारे सफेद। एग्जैक्टली जब हम ड्यूटीज और वो काम कर रहे होते हैं ना अपने क्लिनिक्स में, उसके बाद जब हम रात को निकलते हैं तो जो हालात होते हैं ना, आई गेस टीवी पे भी वही होने चाहिए ताकि लोगों को आइडिया हो कि अच्छा। वैसे उनका सवाल इंटरेस्टिंग था कि अगर ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो फिर क्या होगा। देखिए, हमने ये बात की है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं जी। अब हर बॉडी की अपनी टेंडेंसी है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी सेम नहीं है। अफादियत ऑल्दो सेम ही जा रही होगी, लेकिन आप ये कहें, जैसे मैंने कहा, एक चुटकी हल्दी डेली बेसिस पे इस्तेमाल की जा सकती है। अब आपको ये लगे कि ओ माय गॉड, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, आप एक चम्मच भर के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो सबसे पहले तो जहाँ वो ब्लड प्रेशर को क्योर करती है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका ब्लड प्रेशर हाई जाएगा, इससे ज्यादा इसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, minimum हम लोग, quantity. मैं यहाँ पे व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि हम लोग जब भी कोई टॉपिक लेकर आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास एक्सपर्ट राय हो, हमारे पास एक डॉक्टर हो जो कि अपने एक्सपीरियंस से हमें गाइड करें। उनके साथ साथ जो है ना, हमारे साथ हर्बलिस्ट भी मौजूद है नैयर आपा, जो कि अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से हमें बताती हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा, फिर ऑर्गेनिक तरीके से हमें बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं। तो हम दोनों का जो है ना माहिराना तज्जिया या कह लें या माहिराना राय शामिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले। एक तरफ आपको हर्बलिस्ट की राय मिल जाए, एक तरफ से आपको न्यूट्रिशनिस्ट साहिबा की भी राय मिल जाए। तो एक बार दोबारा से बताना चाहेंगे कि हर्बलिस्ट नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। अब आपने डॉक्टर जरूर लगाने हैं। बिल्कुल, और मेरा डॉक्टर। सवाल नैयर आपा से ये कि ऑर्गेनिक हल्दी एक तो कहाँ से मिलेगी, और फिर उसकी पहचान भी बता दो। और फिर आप बता रही थी कि इसको किस तरह से पाउडर फॉर्म में जी, मैंने कोशिश की कि शायद मार्केट में आ गई हो तो मैं फ्रेश हल्दी लेके आऊँ, लेकिन अभी मार्केट में आई नहीं, नेक्स्ट मंथ आएगी। जिस तरह से अदरक होता है उसी तरह से हल्दी होती है, सब्जियों की दुकान पे आपको जो है वो मिल जाती है। तो अदरक की तरह से है, ये मिट्टी लगी हुई होती है इस पे बहुत ज़्यादा। आप इसको लेके आए, ठीक है, ला के सपोज अगर आप 3 किलो लेके आए हैं, आप इसको अच्छी तरह से धोएं, 5-7 दफ़ा मिट्टी इसकी उतर जाए, खोलते हुए पानी के अंदर आप इस हल्दी को डाल दें। इसी तरह ना छीलना है ना काटना है, ठीक है। खोलते हुए पानी में डाल दें, 1-2 बॉईल आए, इसको आप निकाल दें। निकाल के आप इसको फैला दें, इसको आप जो है वो खुश्क होने दें। कोई अगर उसके ऊपर रूट लगी हुई है, कोई उसके ऊपर गंदा पीस है, उसका ब्लैक हुआ है, ख़राब हुआ है, उसको आप कट करके उसको जो है वो आप रिमूव कर दें, और उसको आपने एज इट सुखाना है। धूप में ठीक या है, कमरे में कहीं पे? उसको आप धूप के अंदर सुखा लें। सर्दियों के अंदर धूप इतनी नहीं होती, तो आप उसको जो है वो शैडो ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन धूप मस्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है, थोड़ा सा डर होता है फंगस वगैरह ना लग जाए। तो आपने उसको काटना नहीं है, काट के ड्राई करेंगे तो उस पर फंगस लगेगी। एज इट आप उसको ड्राई करेंगे तो फंगस नहीं लगेगी। तो महीना 1.5-2 महीने ये ड्राई होने में ले जाती है। तो मेरी तो जो है वो माशाल्लाह से बोरियों के हिसाब से, टनों के हिसाब से आती है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट में भी यूज़ हो रही होती है और मेरे घर के अंदर भी यूज़ हो रही होती है। ये देखें, ये मेरी पिछले साल की हल्दी है, आप इसको स्मेल करें अगर अच्छा, आपको आइडिया है। इसका कलर, इसकी खुशबू, इसकी क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज मुझे भी जरा दिखाएं, मैं जरा चेक करूं। जब से आपने खोली है ना नैयर आपा, खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है। एग्जैक्टली, छींक आने का खदशा है। बच्चों के जिस तरह से निमोनिया वगैरह का टेस्ट, उनकी जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। आप डिफरेंट तरह की विक्स वगैरह लगा रहे होते हैं, बच्चे जो है वो उसको वो चुभ रही होती है या इरिटेट कर रही होती। सिंपल आप क्या करें कि गर्म पानी, खोलते पानी के अंदर हल्दी डालें, और वो वाली स्टीम अगर आप डेली बेसिस पे लें
जिन लोगों को जो है ये इशू हो जाता है, नज़ला, जुकाम, फ्लू और चेस्ट इन्फेक्शंस और इस तरह के बच्चों को, तो सिर्फ इसकी स्टीम लेने से ही आप देखें कि आपको कोई सिरप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छा। आपका जो है ये फ्लू वगैरह का ये इशू नहीं होगा। तो इसकी हम स्टीम ले सकते इसकी हैं। स्टीम लें। उसके बाद जिस तरह से भी जॉइंट पेन वगैरह की जो बात हो रही थी, जो मेरा अपना एक जो मैं यूज करती हूँ, जिसको भी यूज करवाया है, ऑथेंटिक रेसिपी है कि अगर सर्दियों के अंदर जिन लोगों की जॉइंट्स वगैरह पेन होती हैं बहुत ज्यादा, जिसमें में दर्द होता है, तो आप लौंग, काली मिर्च और हल्दी, ठीक इन है। 3 चीजों का अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई नहीं है तो आप इसके अंदर सूखा हुआ अदरक, ये आप सब बराबर क्वांटिटी के अंदर जो है वो हाफ कप, अगर आपने लौंग का पाउडर लिया है, हाफ कप ही आप हल्दी का ले लें, हाफ कप ही इसके अंदर आप सूंठ का जो है वो पाउडर डाल लें, जो खुश्क अदरक होता है, और 1 चाय की चम्मच इसमें काली मिर्च की, ठीक है। ये आप पाउडर बना के रख लें। तो इसको जो है वो आप जैसे खौलते हुए पानी के अंदर हाफ टी स्पून डालें और इसको दम दे दें फौरन। और ये अगर आप थोड़ा सा हनी डाल के ये अगर दिन में 2 दफा सर्दियों के अंदर लेते हैं, आप देखेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन वगैरह नहीं होगी और आपका मूड बड़ा जो है वो फ्रेश खुशगवार रहेगा। एक जिमनी सवाल जी जी और वो एक टाइम हमारे पास अजीम काम के है। हमसे ज्यादा सवाल नहीं, एक्चुअली ना क्यूरियोसिटी मुझे ये हो रही थी, आपने हनी का चूंकि जिक्र किया, तो थोड़ी उसकी भी पहचान बता दें, क्योंकि मार्केट में वो हनी तो होता है, हनी 2 नंबर। हाँ जी, ये देखें, ये ओरिजिनल खालिस हनी है, ठीक है। ये इस तरह से जो है वो जम जाता है, जिस तरह से देसी घी होता है ना, इस तरह से। तो ये बाहर ही पड़ा हुआ। लेकिन आपा हमने सुना है कि जमता नहीं है, वो बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, जो खालिस हनी होता है वो जम जाता है, और जो बिल्कुल लिक्विड और उस तरह से फॉर्म में होता है तो वो जो है वो ग्लूकोज के अंदर जो है वो थोड़ा 2 नंबर तरीके से बन रहा होता है। आज हमारी कोशिश थी कि हम डिटेल में बात करें इस टॉपिक पर, और हल्दी की पहचान भी आपने बता दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब गोंदला, आपका बहुत शुक्रिया। नैयर आपा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।